Hello, guys. Good afternoon. Welcome to Cricket Next Live. And big news coming in that the Indian Premier League 2025 has been indefinitely suspended until further notice because of the India versus Pakistan military conflict. Yes, a lot has been going on in the past days, and in a measure of security, the remainder of the IPL 2025 season shall be suspended immediately for the time being. अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि कल जो दिल्ली पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का जो मैच बीच में ही सस्पेंड कर दिया गया था, दैट वाज द 58th गेम ऑफ आईपीएल 2025. सो फार 58 मैचेस हैव बीन प्लेड एंड द रिमेनिंग 16 मैचेस आर येट टू बी प्लेड. और कब ये मैचेस खेले जाएंगे, वी हैव टू वेट अंटिल द फर्दर नोटिस. Amid the heightened tensions between India and Pakistan, cricket in the subcontinent came to a standstill, and the impact was seen last night when the Punjab Kings versus Delhi Capitals match at the HPCA Stadium in Dharamshala was suspended midway. And to speak more on this topic today, I have with me Harshit Bish joining me right there. Hello, Harshit. Welcome to the Cricket Next Live. A, a big a बिग अपडेट कमिंग इन कि आईपीएल 2025 को मिडवे सस्पेंड कर दिया गया है, विच इज अ मैसिव डेवलपमेंट. और जहां, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समथिंग सिमिलर हैपेंड बैक इन 2020, व्हेन द एंटायर वर्ल्ड वाज स्ट्रक बाय कोविड. तब ऐसा मिड सीजन सस्पेंड कर दिया गया था अंटिल फर्दर नोटिस. एंड अगेन द सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर कंडीशन हैज अराइव्ड, जहां पे बीसीसीआई ने एक ऐसा फैसला लिया है कि जो रिमेनिंग 16 मैचेस हैं, इंक्लूडिंग the four playoff games and 12 league matches remaining, उनको suspend कर दिया गया है. How big development is it? What would you like to say? आकाश, इट वाज बाउंड टू हैपन यार, ये होना ही था बिकॉज जिस तरह का सिचुएशन था, जिस तरह से कल मैच को सस्पेंड करा था आफ्टर 10.1 ओवर्स, इट वाज बाउंड टू हैपन. एंड देयर वर रिपोर्ट्स की कल रात को बीसीसीआई का एक मीटिंग चल रहा है जहां पर एक डिसीजन लिया जाएगा. एंड हम कल रात से इस चीज का वेट कर रहे थे कि कभी डिसीजन अनाउंस होगा. एंड अभी अभी बीसीसीआई ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, बट बीसीसीआई सोर्सेज एज कोटेड बाय वेरियस न्यूज एजेंसीज, तो ये बात कंफर्म हो चुकी है दैट आईपीएल हैज बीन पोस्टपोन्ड फॉर अ वाइल. एंड ये होना भी चाहिए था बिकॉज जिस तरह का कंडीशन है इस समय इंडिया में, इट वाज नॉट सेफ टू प्ले क्रिकेट अराउंड. एंड काफी सारे फॉरेन प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, काफी सारे इंडियन प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं. और क्योंकि ओपन अप, क्योंकि फैंस के सामने इस टाइम मैचेस स्टेडियम में होते हैं, तो वहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी का इशू हो सकता था. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आईपीएल को सस्पेंड किया है, विच एट द मोमेंट आई थिंक मेक सेंस कि आप क्रिकेट को थोड़ा सा साइड रख सकते हैं इस समय. कंट्री का जो सिचुएशन है, जिस तरह की एक वॉर जैसी सिचुएशन है, वहां पर और ज्यादा प्रायर चीज है, तो वहां पर क्रिकेट को थोड़ा सा रोक के कंडीशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है. सो इट वाज बाउंड टू हैपन. बीसीसीआई अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी कुछ ही देर में जारी कर देगा. एंड जब तक सिचुएशंस नॉर्मल नहीं होती, मुझे नहीं लगता क्रिकेट रिज्यूम होना चाहिए. एंड जैसे कि आपने बोला, 2021 में हुआ था जब कोविड 19 की वजह से आईपीएल को मिड सीजन पोस्टपोन किया गया था, और फिर वो 3-4 महीने बाद यूएई शिफ्ट करा गया था. तो सिमिलर सिचुएशन इस बार भी हो सकती है कि अगर अगर विंडो अलाउ करते बीच में ऐसा शेड्यूल बनता है कि जहां पे मैचेस दोबारा कराए जा सकते हैं, तो ये मे बी टूर्नामेंट आफ्टर अ ब्रीफ पॉज दोबारा शुरू होगा. बट एज ऑफ नाउ द टूर्नामेंट हैज बीन कैंसल्ड. एंड 657 मैचेस हो चुके हैं. 58th मैच कल का अंडरवे था, जिसके बाद जब जो बीसीसीआई ने जब इसको मैच को स्टॉप किया था, जब ये मैच इंडेफिनेटली पोस्टपोन्ड होता, तो पॉइंट्स टेबल भी अपडेट नहीं हुआ था, विच वाज एन इंडिकेशन दैट यहाँ पर ये टूर्नामेंट को नल एंड वॉइड काउंट किया जाएगा और मैचेस आगे वाले नहीं होंगे. आज देखिए, कल जब अनुराग सिंह धूमल, जो कि बीसीसीआई आईपीएल के चेयरमैन से, उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि अभी एज ऑफ नाउ जो आज का मैच है, जो फ्राइडे का मैच होने वाला है, वो ऑन है. बट कंडीशंस, मीटिंग चल रही है, सिचुएशन देखी जाएगी, उसके बाद दिया जाएगा. एंड क्योंकि अभी आज शाम को एक मैच होना था, उससे पहले बीसीसीआई ने ऑफिशियल ने कंफर्म कर दिया दैट द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड, द टूर्नामेंट हैज बीन एक्चुअली बीन पोस्टपोन्ड. एंड फॉर मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, द सिचुएशन जो भी है इस समय, it is a right call to make that cricket needs to be stopped for a while. And player safety, the fan safety was the prior development, and this वजह से ये टूर्नामेंट को पोस्टपोन कर दिया गया for a while. बिल्कुल. और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन इस वक्त हमें यहाँ पे मिली है, वो ये है कि देयर हैज बीन नो डायरेक्टिव फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द बीसीसीआई एज ऑफ नाउ. बट द बीसीसीआई, व्हाट वी हैव कम अक्रॉस थ्रू द बीसीसीआई एंड आईपीएल सोर्सेज, दैट दे आर कंसीडरिंग द सस्पेंशन ऑफ आईपीएल फॉर नाउ. और ये भी कहा गया है कि व्हेन कंट्री इज एट वॉर, वी कैन नॉट बी सीन प्लेइंग, वी कांट बी सीन प्लेइंग क्रिकेट. गवर्नमेंट हैज टोल्ड अस नथिंग, दे आर डूइंग देयर जॉब.
And as far as the discussions and meetings are concerned, we are discussing with IPL franchises right now and will take our decision soon. और आज सुबह एक और हमें इंफॉर्मेशन ये मिली थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, दे आर आल्सो मलिंग ओवर द देयर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स, बिकॉज वहां पे कई सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इस वक्त आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड देयर सेफ्टी कंसर्न इज अ प्रायोरिटी फॉर द क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। और सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के एक खबर के अनुसार हमें ये पता चला था कि Australia, जो Australian Cricket Board, that has been in contact, constant touch with the BCCI, and they are taking every update regarding the well-being of their players. जो रिलीज में जो उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट था वो ये था कि वी कंटिन्यू टू क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन इन पाकिस्तान एंड इंडियन मीडिया, situation in Pakistan and India, including obtaining regular advice and updates from the Australian government, the PCB, the BCCI, and the local government authorities, and maintaining communication with our players and support staff currently in the region. Harshit, keeping the safety concerns of the foreign players as well as the Indian players, क्योंकि ये इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते, दिस इज अ वर्ल्ड्स रिचेस्ट लीग एंड players from across the world are taking part in this. तो उनकी सेफ्टी का कंसर्न भी उनके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स को रहेगा. दैट्स व्हाई दिस स्टेप हैज बीन टेकन. नाउ व्हाट डू यू सी हाउ दीज सिचुएशन, इस सिचुएशन को थोड़ा काम डाउन करने के लिए अब क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही सिचुएशन हमने आज से 4-5 साल पहले भी देखा था. जो हम कोविड वाली की सिचुएशन की बात कर रहे थे तब भी यही एक कंसर्न था, है ना. जो ओवरसीज प्लेयर्स हमारे यहाँ पे आकर आईपीएल खेलते हैं उनकी सेफ्टी का भी एक कंसर्न बहुत बड़ा फैक्टर है. देखिए आकाश, नॉट जस्ट द प्लेयर्स, उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, उनकी फैमिली मेंबर्स आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, तो यहाँ पे काफी एक बड़ा कंटिजेंट आता है ओवरसीज से. एंड बीसीसीआई इन कोऑर्डिनेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट, दे विल बी, उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि इन प्लेयर्स जो भी उनके फैमिलीज है उनको सेफली उनके कंट्री तक वापस पहुंचाया जाए, बिकॉज वो इंडिया में करंट इंडियन सिचुएशन है इस हिसाब से कि ये टूर्नामेंट को पोस्टपोन किया है. तो ये जितने भी प्लेयर्स इन्वॉल्व है उनकी फ्रेंचाइजीज, आईसीसी, बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट मिलकर उनको वापस घर उनको सेफली पहुंचाएगी. एंड जैसे कि आपने बोला कि इस समय का मौजूदा हालात नहीं है कि क्रिकेट होना चाहिए, एंड डेफिनेटली सिचुएशन परमिट नहीं करती है. एंड तो ये बिल्कुल राइट कॉल लिया गया और सिचुएशन खराब होने से पहले इस चीज का डिसीजन लिया गया. जैसे कल आपने देखा कि जब धर्मशाला में मैच जब पोस्टपोन्ड हुआ तो वहां पे भी एक पैनिक सिचुएशन एक बार को क्रिएट हो गया था, बट कितने सेफली प्लेयर्स को उनके होटल तक पहुंचाया गया, फैंस को इवैक्यूएट कराया गया, कोई केओस का सिचुएशन नहीं आया. बट आगे आने वाले मैचेस में ये चीजें शायद हो सकती थी, बिकॉज जो टेंशन है इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो बढ़ता जा रहा है. तो ऐसे में समय रहते एक वाइज डिसीजन लिया गया और प्लेयर्स को उनके कंट्री वापस पहुंचाया जाएगा. जो इंडियन प्लेयर्स होंगे उनको भी उनके सेफली घर पहुंचाया जाएगा. जैसे कि हम कल देख रहे धर्मशाला से जो प्लेयर्स हैं उनको वापस अब दिल्ली लाया जा रहा है वाया ट्रेन. तो ये सारे अरेंजमेंट कराए जाएंगे. बीसीसीआई, आईपीएल फ्रेंचाइजी ओनर, क्योंकि काफी बिग शॉट्स इन्वॉल्व है वहां पर. तो जिस तरह से उन्होंने कोविड-19 सिचुएशन के टाइम पर उनके प्लेयर्स को सेफली उनकी कंट्री तक पहुंचाया था, सेम यही प्रोसेस इस बार भी अप्लाई किया जाएगा एंड उनके कंट्रीज में वापस पहुंचाया जाएगा. एंड क्योंकि सिंस अभी आप देखो तो आईपीएल में अराउंड 20 डेज का गेम और बचा था, 20 दिन का गेम टूर्नामेंट और बचा था, तो काफी सारे मैचेस इन्वॉल्व थे. तो ऐसे में उसको कराना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता. आप आईपीएल को कंट्री से बाहर लेके जा सकते थे वहां जैसे पीएसएल कर रहा है, बट जिस तरह की सिचुएशन है कंट्री में यार, वहां पर इतना पैनिक सिचुएशन है, वहां पर क्रिकेट होना वहां पर उस टाइम पे सेंस नहीं बनाता था. एंड बीसीसीआई ने मेरे अकॉर्डिंग इट्स अ ग्रेट डिसीजन कि आप थोड़ा सा लीग को पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे आपके पास विंडो होगा, समिट ऐसे पीरियड मिल जाएंगे जहाँ पे आप बचे हुए 20 मैचेस कंप्लीट करा सकते हैं. So it's a great decision and player safety is a prime thing. And obviously क्योंकि आईपीएल मैचेस अगर होते तो फैंस भी आते हैं स्टेडियम में मैचेस देखते, तो उनकी सिक्योरिटी का भी बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए था. तो ये सारी सिचुएशन जो कंडीशन सिचुएशन जो है ये थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर सकते, तो बहुत वाइज डिसीजन लिया गया. एंड आई थिंक दैट समय रहते ले लिया गया. एंड आई होप कि जो प्लेयर्स है इनको इवैक्यूएशन का प्रोसेस धीरे धीरे शुरू होगा. एक आध दिन में जो ओवरसीज प्लेयर्स है इनको इनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि देखिए आईपीएल में दुनिया भर के क्रिकेटर्स खेलने आते हैं, चाहे वो इंग्लैंड से हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से हो, न्यूजीलैंड से हो, साउथ अफ्रीका से हो, वेस्ट इंडीज से हो. तो काफी सारे प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन होता है. एंड बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनता है कि जो ओवरसीज प्लेयर्स हमारी लीग में आते हैं, खेल रहे हैं, जितने सालों से आईपीएल की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनको सेफली उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए. तो आई थिंक दैट अब आफ्टर ऑफिशियल पोस्टपोनमेंट ऑफ द आईपीएल
अब ये प्रोसेस शुरू होगा एंड विद इन अ डे और टू ऑल दीज प्लेयर्स विल बी रिटर्न बैक टू देयर होम कंट्रीज। एब्सोल्युटली। और अब देखिए आईपीएल तो सस्पेंड हो ही चुका है ना, एंड वी आर वेटिंग, स्टिल वेटिंग फॉर एन ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम द बीसीसीआई। बट आई वुड लाइक टू स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट यस्टरडेज गेम, जो पीबीकेएस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में हो रहा था। एंड आई थिंक यहाँ पे एक कमेंट आया है एंड आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस हर्षित, और मैं यहाँ से आपका एक इस पे रिएक्शन भी लेना चाहूंगा। आई थिंक यसीर अरफत हमसे कह रहे हैं कि ओए डर गए। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ हमें इस पर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, और ये हमें पता होना चाहिए कि इस वक्त यहाँ पे डरा हुआ कौन है। ठीक है, तो वो सबको पता है। पिछले 4-5 दिन से एक्टिविटीज हो रही हैं इन द एक्सट्रीम नॉर्थ बॉर्डर के आसपास, और वहां पे हम सबको पता है क्या पिक्चर्स हैं। हम यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को क्लियर कर देना चाहते हैं कि इवन इफ द बीसीसीआई एंड द आईपीएल गवर्निंग काउंसिल हैव कम टुगेदर टू टेक अ डिसीजन to cancel the IPL or to suspend for that matter the Indian Premier League, that's completely due to the safety of the players who have been traveling far away from their home, for the sake of the Indian cricket fans, ताकि वो इंडियन प्रीमियर लीग में आए, यहाँ पे क्रिकेट खेले और हमें एक अच्छे क्रिकेटिंग समर का एक्सपीरियंस दे सके। यहाँ पे डरा हुआ कौन है, मैं दोबारा से यही कहूंगा, डरा हुआ कौन है ये बात आप अपने घर के आसपास देखेंगे तो शायद आपको ज्यादा पता चलेगा। नितिन तिवारी meanwhile have joined us. Thank you Nitin Tiwari joining us in this live, and good decision obviously। प्लेयर सेफ्टी के तौर से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, बट as I said, we are still waiting on an official confirmation from the Board of Control for Cricket in India. Well, Harshit, getting back to my question, कल जो हमने देखा था हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में एक रंगारंग कार्यक्रम भी वहां पे हुआ था। देयर वाज अ लाइट एंड साउंड शो, एंड बी प्राक ने वहां परफॉर्म भी किया था, एंड द एंटायर प्रोग्राम वाज डेडिकेटेड टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, एंड एज वी कैन सी ऑन आवर स्क्रीन दे वहां पे फ्लैश भी हुआ था, प्राउड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। बट उसके बाद बारिश ने भी वहां पे थोड़ा बहुत इंटरप्शन डाला था। द मैच वाज डिलेड, द टॉस वाज डिलेड, एंड आफ्टर अ लॉन्ग 1 या 1.5 घंटे के डिले के बाद मैच वापस से शुरू हुआ था। बट वंस द सिचुएशन स्टार्टेड वर्सनिंग अक्रॉस द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, तब एक प्रिकॉशनरी तौर पे वहां पे इस मैच को भी कैंसिल कर दिया गया था। बट व्हाट द ऑफिशियल बीसीसीआई स्टेटमेंट सेड दैट इट वाज अ डिसीजन टेकन आफ्टर द फेलियर ऑफ द फ्लड लाइट्स। उसके बाद हमें ये सुनने को मिला कि since the Dharamshala is one of those airports that have been shut in wake of these cross border tensions, तो अब हमें रिपोर्ट्स के थ्रू ये पता चला है कि जो दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के प्लेयर्स हैं उनको धर्मशाला से इवैक्यूएट किया जा रहा है, उनको वहां से निकाला जाएगा वाया स्पेशल ट्रेन, जिसके लिए अरेंज की गई थी। बिकॉज धर्मशाला के बाद जो एक और मैच वहां पे होना था मुंबई के अगेंस्ट, पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, दिस संडे ऑन 11th of May, व्हिच वाज अ डे गेम, जिसका रातों रात जो वेन्यू है वो भी चेंज करके दैट वाज शिफ्टेड टू अहमदाबाद, एंड दिल्ली कैपिटल्स वेयर scheduled to play Gujarat Titans on 11th evening, and now तो मैं हर्षित इस बारे में डिस्कस करना चाहूंगा कि how challenging will it be for the BCCI, and also keeping in mind that there are so many foreign players in both the squads. देखिए आकाश, चैलेंजिंग थोड़ा सा होगा, बट क्योंकि बीसीसीआई में जो भी आईपीएल के ओनर्स है वो काफी हाई प्रोफाइल बिग शॉट्स हैं, अंबानी फैमिलीज इन्वॉल्व एंड अदर बिगीज आर इन्वॉल्व। और जिस तरह से कोविड-19 में आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने इनिशिएटिव लिया था इन कोऑर्डिनेशन विद द बीसीसीआई एंड द इंडियन गवर्नमेंट प्लेयर्स वापस पहुंचाने का, तो मुझे लगता है कि इस बार भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। और जैसा कि आपने बोला, जो लास्ट नाइट है हैपनिंग हुआ था, उसके बाद मेरी पंजाब किंग्स में जो कुछ ऑफिशियल सोर्सेज है वहां से उनसे बात हुआ था, तो उन्होंने बताया था दैट दे आर सेफली बैक टू देयर होटल, एंड आज वो उनके लिए वंदे भारत की एक ट्रेन ऑर्गेनाइज कराई गई है, और उसके बाद वो पठानकोट से वापस दिल्ली आएंगे और यहाँ से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स उनके लिए प्रॉपर करे गए हैं। तो कोई पैनिक का सिचुएशन है नहीं, जिस तरह से सोशल मीडिया पे दिखाया, कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं है। फ्लड लाइट फेलियर्स की जो आप बात कर रहे थे, क्योंकि ब्लैकआउट हो रखा है नॉर्थ इंडिया के काफी सारे इलाकों में, ब्लैकआउट का सिचुएशन था, इस वजह से वहां पे लाइट्स कैंसिल करी थी एंड उसके बाद मैच को पोस्टपोन करा गया था। पर आप देखिए सेफली सारे प्लेयर्स जो हैं, सेफली सारे जो फैंस हैं, उनको वापस घर भेजाया गया था। और जिस तरह से सिचुएशन
कामली हैंडल किया गया था, उसी तरह से आगे आने वाले दिनों में इस सिचुएशन को कामली हैंडल किया जाएगा। जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स हैं, जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं, जितना भी सपोर्ट स्टाफ है कि जो ब्रॉडकास्टिंग क्रू है, सबको सेफली उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। ऐसी कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। इंडिया हैज ऑलवेज डील विद सच काइंड ऑफ सिचुएशन वेरी वाइजली, एंड यही सिचुएशन को इस बार भी किया जाएगा। आप देखेंगे एक आध दिनों में, देखिए जितनी भी फ्रेंचाइजीज है, मुंबई इंडियंस हो चाहे चेन्नई सुपर किंग, तो जितने भी है उनके जिस तरह से कोविड-19 के टाइम पे, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे आप सिचुएशन देखिए तो इससे भी ज्यादा वर्स्टिंग सिचुएशन थी। वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना पड़ रहा था, और वहां पे उस तरह की सिचुएशन पे, और फ्लाइट्स भी इतनी ज्यादा ऑपरेट नहीं, तो स्पेशल चार्टेड प्लेन्स ऑर्गेनाइज अरेंज कराए गए इन सारे प्लेयर्स को उनके घर तक पहुंचाने के लिए। अभी वो थैंकफुली वैसे सिचुएशंस नहीं है। इंडिया में बहुत सारे जो एयरपोर्ट्स है वो अभी भी स्टिल ऑपरेशनल है, बहुत सारी फ्लाइट्स अभी भी ऑपरेशनल है, तो वहां से उनके प्लेयर्स को इजीली उनकी कंट्रीज तक पहुंचाया जाएगा। एंड प्लेयर सेफ्टी इज अ प्राइम कंसर्न यार, मतलब जितना भी कोई भी आदमी इन्वॉल्व, कोई भी लोग इन्वॉल्व, उनकी सेफ्टी बहुत क्रूशल है। और जहां तक रही बात, आपने कमेंट की बात करी थी, एक पहले क्वेश्चन आया था जहां डर गए, तो हमारी कंट्री का मेरा जवाब यही था, हमारी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम अपने प्लेयर्स को सेफली उनके घर तक पहुंचाए, जो हम करेंगे भी। और उनकी कंट्री में क्या हुआ था 2009 में हम सब जानते हैं, जहाँ पे एक विजिटिंग टीम आई थी, उनके ऊपर किस तरह से अटैक हुआ था, वो उस पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उस तरह की डिबेट्स पर जाने की भी जरूरत नहीं है। इट इज एवरी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन टू सी। सो आप देखना आगे एक दो दिन में ऑफिशियल कंफर्मेशन हो जाएगा, और आसाम से इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और प्लेयर्स जितने भी इन्वॉल्व हैं आईपीएल में वो सारे अपनी कंट्रीज में भेज दिए जाए, अपनी कंट्रीज वापस सेफली भेज दिए जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट इस समय प्राइम फोकस नहीं है। इस समय प्लेयर सेफ्टी, इस समय लोगों की सेफ्टी, इस समय पीस इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड यही चीज को प्रायोरिटाइज रखते हुए एक डिसीजन लिया गया है। बिल्कुल, ये पीस और प्लेयर सेफ्टी और तमाम ऐसे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लिया गया है, जिससे कोई पैनिक एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। और जितना भी इसका मतलब जो भी बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल जो भी उनका डिसीजन है, एवरीथिंग हैपन स्मूथली। और इधर बीच हर्षित एक और कमेंट आया है और मैं चाहूंगा कि आप इसको एड्रेस करें। मोहम्मद जहांगीर शायद हमें पाकिस्तान से देख रहे हैं और इस वक्त कह रहे हैं कि आईपीएल करके दिखाओ। हर्षित, वुड यू लाइक टू एड्रेस दिस कमेंट? नहीं यार, इनको दिखाने की जरूरत नहीं है। जब कोविड-19 का सिचुएशन था, पूरा वर्ल्ड स्टैंड स्टिल पे, तो तब भी हमने आईपीएल को सेफली ऑर्गेनाइज कराया था। एक भी कोविड का केसेस हमारे पास नहीं था। प्रॉपर हमने अरेंजमेंट्स करा के आईपीएल को कराया था। 2020 में भी कराया था, 2021 में भी कराया था, और अभी भी हम कराएंगे। जब हमारी सिचुएशन ऐसी डिमांड करेगी कि आईपीएल को अब हम सेफली करा सकते हैं, तो हम डेफिनेटली कराएंगे, सीजन को कंप्लीट कराएंगे। अभी सिचुएशन डिमांड इसलिए नहीं करती क्योंकि इस समय कंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोर देन अ क्रिकेट, इसलिए आईपीएल को थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया। और कराने को हम चाहे, जैसे आप अपना पीएसएल दुबई लेके गए, हम दुनिया में किसी भी कंट्री में ले जाके अपना आईपीएल कंप्लीट करा सकते हैं, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। बट एज ऑफ नाउ क्रिकेट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इट इज देर आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री राइट नाउ, मोर देन क्रिकेट, एंड उस चीज को गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया। आपकी तरह नहीं कि आपका पीएसएल कराने के लिए आपको दुबई ले गए, आपके फॉरेन प्लेयर्स को आपने प्रेशर दे रहे होंगे कि खेलिए, बिकॉज जिस तरह की सिचुएशन है, आपके फॉरेन प्लेयर्स भी नहीं खेलना चाहते होंगे। दे वुड वांट्स टू रिटर्न बैक टू देयर होम, बट आपके पास उतनी फैसिलिटीज भी नहीं है कि आप उनको प्रॉपरली पहुंचा पाए, उनको अपने अरेंजमेंट खुद से करने पड़ेंगे। तो ये सिचुएशन और यही डिफाइन करता है इंडिया और पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है, कि इस समय जो प्रायोरिटी वाली चीजें इंडिया इंडिया उसको प्रायोरिटाइज कर रहा है, अपने प्लेयर सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करता है, अपने लोगों की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज कर रहा है, पीस को प्रायोरिटाइज कर रहा है, एंड इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। मुझे नहीं लगता, और पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो ऑफिशियल थे, वो सब प्रोवोक करने के स्टेटमेंट्स दे रहे, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे। तो ये दिखाता है कि दोनों कंट्रीज में किस तरह के डिफरेंस है, किस तरह का कल्चरल डिफरेंस है, किस तरह का माइंडसेट डिफरेंस है। वहाँ के लोग अभी भी अपना लीग वीग में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, बट इंडियन एज एन इंडियन हम सब जानते हैं यार, इस समय क्रिकेट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इट इज सेफ्टी, इट इज क्योंकि कल रात को देखिए किस तरह से जो सिचुएशन हुई थी, ड्रोन्स वगैरह की जो अटैक की खबरें आ रही थी, तो वहां पर क्रिकेट सेंस नहीं बनाता यार। अगर बीसीसीआई चाहता या इंडियन गवर्नमेंट चाहती, तो आराम से कल का मैच वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होता, पूरा ऑर्गेनाइज होता, और वापस सेफली उसके बाद भी लोगों को घर वापस सेफली इंडिया पहुंचा के आता। बट वहां पे डिसीजन लिया गया कि यार पैनिक सिचुएशन है, लोग घबराएंगे, इससे अच्छा इनको वापस पहले ही पोस्टपोन कर दिया जाए, और वो करा गया। इमीडिएटली कॉल लिए गए। यहाँ नहीं कि हमें अपने हेडक्वार्टर्स फोन करना है, इस्लामाबाद फोन करना है, पेशावर फोन करना है, मिलिट्री से पूछना है, पीएम से पूछना है, ये सब हमारे वहां नहीं होता। हमारे वहां लोग इतने कैपेबल हैं कि वो अपने सिचुएशन को हिसाब से लेकर डिसीजन लेते हैं, और उनको बैक किया जाता है। हमारे वहां ये नहीं बोला जाता कि अरे नुकसान हो गया, आपने ये क्यों कर दिया। तो लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दीज पीपल, और ये जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं, इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। ऑल्सो, और आपने जो
आईपीएल कराने की बात कही कि हम तो कभी भी करा लेंगे, और पीएसएल की भी बात करी, जो पीएसएल को पाकिस्तान से शिफ्ट करके दुबई यूएई लेकर जाया गया है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन और ऐड करूंगा कि जो हमारे जिन्होंने हमें पूछा कि आईपीएल करके दिखाओ, और हम चाहें तो आपका पीएसएल के बीच में कैंसिल करा के हम उसी स्टेडियम में आईपीएल भी कराने की हिम्मत रखते हैं। सो एज हर्षित राइटली सेड कि प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देना बंद करें और अपनी हालत पे जरा गौर करें, वो बहुत ज्यादा खराब है इस वक्त। खैर हर्षित, स्पीकिंग ऑफ द कंडक्टिंग द रिमेनिंग हाफ ऑफ द आईपीएल, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि 16 मैचेस आर स्टिल लेफ्ट, 12 इसमें से लीग मैचेस हैं और 4 प्लेऑफ्स हैं, जो कि 2 हैदराबाद में और 2 कोलकाता में होने वाले थे। What should be the what window should be acquired to conduct these remaining matches? आपको क्या लगता है? Because अभी हमारा आईपीएल के बाद जो इंग्लैंड टूर था, और उसके बाद फिर उससे पहले आई थिंक एक हमें बांग्लादेश का भी टूर था, जो कि भी अभी स्केप्टिकल है। और हमें रिपोर्ट्स ये भी मिली थी कि सिंस द द डिप्लोमेटिक कंडीशंस बिटवीन द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑलरेडी इन टर्मोइल, तो वहां उसकी वजह से शायद एशिया कप भी उसके एशिया कप इज आल्सो अंडर डाउट्स। तो आपको क्या लगता है, दीज टू विंडोज विल बी कंसिडर्ड फॉर टू कंडक्ट द रिमेनिंग आईपीएल? आकाश यार, ये तो अभी डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता बिकॉज क्योंकि बहुत सारी कंट्री के प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी को देखना पड़ेगा। बिकॉज साउथ अफ्रीका का कैलेंडर भी है उस टाइम पे पैक्ड है, ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज जाना है, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वेस्ट इंडीज प्लेयर्स उनमें इन्वॉल्व होंगे, तो वो एक विंडो अभी बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और क्योंकि आज सिर्फ मे 9th है, आईपीएल 25th तक होना है, तो अभी भी 14 दिन का 16 दिन का समय बचता है। तो इस बीच अगर सिचुएशन बेटर होती हैं या कोई बीसीसीआई सोचता है कोई डिफरेंट वेन्यू ट्राई कर सकता है, क्योंकि जो अभी नेक्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट चालू होगा दैट इज इन द मिड जून, राइट? 20 जून से इंडिया इंग्लैंड जा रहा है, तो अभी भी मोर देन 45 डेज हैं अराउंड विंडो में। और सिचुएशन अगर बेटर होता है तो आईपीएल के बचे हुए मैचेस मे बी एट अ पर्टिकुलर वेन्यू, मे बी मुंबई, जिस तरह से 2022 का आईपीएल मुंबई के अराउंड वेन्यूज में कराया गया था, तो इस तरह से ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है। सो इतना दूर का भी नहीं सोचना, मुझे नहीं लगता इतना दूर का भी सोचना चाहिए, बिकॉज बीसीसीआई चाहे तो जितने भी बचे मैचेस है एक पर्टिकुलर सिटी में करा सकते हैं, और हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि एक सिटी में 4-4, 5-5 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है जहाँ पे मैचेस कराए जा सकते हैं। तो वो डिसीजन बीसीसीआई अभी अपने स्टेक होल्डर से, फ्रेंचाइजी ओनर्स से, प्लेयर्स से सबसे मिलकर एक डिसीजन लेगा, उसके बाद उस पर अपडेट आएगी। और जहां तक ये विंडो की बात अगर आपने करी, अगर इसको फ्यूचर में पोस्टपोन किया जाता तो विंडो चेक करना पड़ेगा, बिकॉज आपको ओवरसीज प्लेयर का कब देखना पड़ेगा कि वो वहां पर किस विंडो में अवेलेबल है। बिकॉज इट विल ऑल्सो नॉट बी राइट ना कि हम अन्य आईपीएल कराने के लिए उनका इंटरनेशनल करियर कैलेंडर डिस्टर्ब कर दे, उनका एफटीपी डिस्टर्ब कर दे, बिकॉज दिस नॉट गुड फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट एज वेल। सो अ लॉट ऑफ नीड थिंग्स नीड्स टू बी डन। एंड अभी बीसीसीआई का जो मीटिंग चल रहा है, क्योंकि डेफिनेटली पोस्टपोनमेंट होने वाला है, बट जो नया विंडो की बात होगी वो भी इस मीटिंग में डिस्कस की जाएगी कि अगर आईपीएल को अभी पोस्टपोन किया जाता है तो कब कराया जा सकता है, कहाँ कराया जा सकता है। एंड बीसीसीआई को अगर आईपीएल कराना होगा तो बीसीसीआई विल मेक प्रॉपर अरेंजमेंट। ऐसे लूप होल्स के साथ बीसीसीआई अरेंजमेंट नहीं कराएगा कि जल्दी से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मैचेस कंप्लीट करा देते हैं। इट्स नॉट गोना बी दैट, इट्स गोना बी अ फुल प्रूफ प्लानिंग। एंड जैसा कि हमने देखा है कि पिछले पहले 3 बार भी आईपीएल यूएई में कराया जा चुका है, एक बार साउथ अफ्रीका भी गया है। तो अगर सिचुएशन डिमांड करती है कि टूर्नामेंट को कंप्लीट कराना है और किसी दूसरे वेन्यू में जाए, तो दुनिया भर का कोई भी क्रिकेट का वेन्यू इंडिया को और इंडियन प्रीमियर लीग को कराने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। और बट एज ऑफ नाउ आई थिंक दैट क्रिकेट शुड टेक अ बैक सीट। एंड एज ऑफ नाउ देयर आर मोर प्रायर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले जो हमारी आर्म फोर्सेज है, जो बॉर्डर्स पे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उनके तरफ हमारी सिंपैथी होनी चाहिए। वी होप कि वहां पे सिचुएशंस बेटर हो, वहां पे कंडीशंस बेटर हो। तो क्रिकेट के बारे में मुझे नहीं लगता इस समय हमारे देश में इस समय कोई सोच रहा होगा कि क्रिकेट के मैचेस हमें शाम को देखने हैं, रेदर देन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पे हमारा ध्यान है। तो इस समय मुझे नहीं लगता आईपीएल के बारे में कोई सोच रहा होगा या उस बारे में बात करनी चाहिए। आईपीएल शुड टेक अ बैक सीट। जो भी अभी प्लेयर्स इन्वॉल्व है उनको उनके सेफली घर तक पहुंचाया जाए, और जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद हम आईपीएल के बारे में सोचेंगे और आईपीएल के बारे में बात करेंगे। एंड हम सब जानते हैं कि वो आईपीएल क्यों इंडिया में कितना प्यार किया जाता है, कितना लोग उसको देखते हैं, कितना उसकी फैन फॉलोइंग है। तो इस समय जब वो सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, जब लोगों को एक पीस की जरूरत होगी, थोड़ा सा देयर आर थिंग्स टू बी वॉच्ड पीसफुली, तब जाके आईपीएल रिज्यूम होगा और ये टूर्नामेंट जरूर कंप्लीट कराया जाएगा। बिल्कुल कराया जाएगा, क्योंकि यार देखो, बीसीसीआई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल जो द क्रिकेटिंग बॉडी है हमारे कंट्री की,
उन्होंने ऐसी सिचुएशंस पहले भी झेले हैं, आईपीएल पहले भी देश के बाहर गया है, चाहे वो सेंट्रल इलेक्शंस हो या फिर कोविड आउटब्रेक हो। इन सारी चीजों में, सारी चीजों के दौरान लॉजिस्टिकली कैसे हैंडल की जाती है चीजें, बीसीसीआई इज वेल अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। और इस साल भी अगर सिचुएशन की डिमांड है कि इस हम व्हेन यू हैव टू पुट योर नेशन फर्स्ट एंड इफ क्रिकेट हैज टू बी शिफ्टेड बैक सीट, तो वो कर सकते हैं और वो हमने करके दिखाया। जहां तक रही बात आईपीएल को वापस करके दिखाने की, जो अभी हमारे पास कमेंट्स में सारे ऐसे लोग हमें एज अ चैलेंज थ्रो कर रहे हैं, तो आप वेट करिए। आईपीएल का जो 12 मैच, आईपीएल के जो 14 मैचेस बचे हैं, वो भी इतने ग्रैंडर स्टेज में होगा कि जो अभी तक के जो 58 मैचेस हुए हैं ना, लोग उसको भूल जाएंगे। Now going forward, let's have a look at the reactions that our cricketing stars have been putting on social media. शुरू करूंगा मैं रोहित शर्मा के एक ट्वीट के बाद, कि रिटायरमेंट के बाद उनका एक आज ट्वीट आया है। With every passing moment, with every decision taken, I feel extremely proud of our Indian Army, Indian Air Force and Indian Navy. Our warriors are standing tall for our nation's pride. It's important for every Indian to be responsible and refrain from spreading or believing any fake news. Stay safe everyone. हर्षित, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, और इसी ट्वीट के थोड़ी देर बाद ही ये खबर आई कि आईपीएल सस्पेंड हो गया है। हालांकि रोहित शर्मा ने जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है, उसी कहीं ना कहीं यही चीज एक क्रक्स बताती है कि व्हाई द आईपीएल हैज बीन सस्पेंडेड मिडवे, राइट? या डेफिनेटली देखिए रोहित शर्मा ने देखिए हमारी आर्म फोर्सेस को आर्म फोर्सेस के बारे को तारीफ करी, उनको बोला कि दैट वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ आर्म फोर्सेस, और आर्म फोर्सेस का होना भी चाहिए। बिकॉज जिस तरह का सिचुएशन है वहां पे, जिस तरह से हमारी आर्म फोर्सेस बॉर्डर पे काम कर रही हैं, इट्स वेरी, एंड उनको अप्रिशिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है रोहित शर्मा, उन्होंने ये एक ट्वीट पोस्ट किया। एंड देखिए, और उन्होंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और भी बोली है कि हमें कोई भी फेक न्यूज नहीं फैलानी है, ना पे उन पर बिलीव करना है। बिकॉज इस समय जिस तरह का माहौल है, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर फेक न्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड करी हो रहा है, और वो फेक न्यूज जो होती है ना, वो पैनिक का सिचुएशन क्रिएट करती है। सो वी शुड रिफ्रेन आवरसेल्व्स फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड बिलीविंग एनी काइंड ऑफ फेक न्यूज, एंड स्टे सेफ की बात करिए। देखिए बहुत सारी इंडियन सिटीज, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली राजस्थान में हो गया, नॉर्थ इंडिया है, गुजरात में कुछ सिटीज है जहाँ पे पैनिक का सिचुएशन है इस समय, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन रात में हुआ था, तो हमें इन सारी चीजों को अवॉइड करना है। सेफ्टी इज अ प्राइम मोटो, एंड एवरी इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू बी सेफ, कीप योर सराउंडिंग सेफ। एंड रोहित शर्मा ने वही मैसेज दिया है। क्रिकेट डेफिनेटली कैन बी, डेफिनेटली इज टेकिंग अ बैक सीट, एंड इस समय जो सबसे प्रायोरिटी चीज है, दैट देश की सुरक्षा जो इंपॉर्टेंट है, वहां के लोगों की सुरक्षा जो इंपॉर्टेंट है, उसको प्रायोरिटाइज किया गया। तो इट्स अ वेरी कमेंडेबल स्टेप। एंड इंडियन क्रिकेट जो इंडियन सेलिब्रिटी जिनको लोग फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, जिनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, वो आके एक मैसेज दे रहे हैं, तो ये एक इम्पैक्टफुल चीज है और ये होना भी चाहिए था। आई एम ग्लैड दैट रोहित शर्मा टुक द इनिशिएटिव। और अभी हम देखेंगे एक विद टाइम, और भी जो बाकी सारे क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हैं इस लीग में या जिनकी फैन फॉलोइंग है इंडिया में, वो सारी ट्वीट्स पोस्ट करेंगे एंड मैसेज देंगे पीस और हार्मनी का। सो इट्स अ ग्रेट स्टेप, एंड like you and me just waiting for the official confirmation, maybe अब बीसीसीआई जो रिलीज शेयर करेगा उसमें हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या सिचुएशन है। और वहां पे देखिएगा इवैक्यूएशन प्रोसेस है, जो फ्रेंचाइजीज लेती हैं, इनिशिएटिव लेती हैं, तो वो होगा और धीरे धीरे सारे प्लेयर्स को वापस भेजा जाएगा। बिल्कुल, ये तो होगा ही, बट अभी जो प्रायोरिटी है वो है प्लेयर सेफ्टी, रिफ्रेनिंग योरसेल्फ फ्रॉम फेक न्यूज, कीप योरसेल्फ सेफ एंड स्टैंड यूनाइटेड। हर्षित, मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, हालांकि मैं वो कमेंट्स यहाँ पे इस वक्त हमारे स्क्रीन पे फ्लैश नहीं करना चाहता, बट स्टिल जो क्रक्स है, जो अभी इस वक्त हमें कमेंट्स मिल रहे हैं, आईपीएल करके दिखाओ, ठीक है, वो कमेंट पे हमने डिस्कशन किया। एक और कमेंट सेम आया है अभी सिर्फ 3 मिनट पहले कि आईपीएल करके दिखाओ। उसके रिप्लाई में मैं यहाँ पे फ्लैश करूंगा शिखर धवन का लेटेस्ट ट्वीट, जो कि 5 मिनट पहले शिखर धवन ने ट्विटर पे और अपने इंस्टा हैंडल्स पे डाला है, विच सेज कि यू डिड एवरीथिंग यू कुड टू मेक पीस विद, नाउ गो गिव देम द वॉर दे वांट। दिस इज अ स्ट्रेट यस फॉरवर्ड डेफिनेटली। शिखर धवन। एंड आई थिंक जो इस वक्त कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे हैं कि आईपीएल करके दिखाओ, मैं उनसे यही कहूंगा, पहले आप अपनी हालत पे ध्यान दें, अपने आप को बचा के दिखाओ, ताकि आप जब आईपीएल दोबारा से होगा तो आईपीएल देखने के लिए आप ठीक ठाक रहो। हर्षित, व्हाट वुड यू लाइक टू से? ऑब्वियसली ऑब्वियसली यार, मतलब ये जो मुझे लग रहा है कि जो अक्रॉस बॉर्डर से लोग हमको चैलेंज कर रहे हैं, ये मतलब किस इल्यूशन पे चैलेंज कर रहे हैं।
क्या इनका माइंडसेट है, मुझे समझ नहीं आता कि आप अपनी हालत देखो। आपके पास खाने के लिए अभी खाना नहीं होगा, 2 टाइम का आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप हमें चैलेंज कर रहे हैं। आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर सिचुएशन है, आप वॉर की बात कर रहे हैं। आपकी कंट्री में इंटरनल रिवॉल्ट्स हो रहे हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, योर कंट्रीमेन्स आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। सो आप हमसे कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, आप क्यों वॉर करना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और अगर आप देखिए, जीत तो आप पहले भी वॉर कर चुके हैं, 2-3 बार आपने वॉर किया है, क्या रिजल्ट रहा है हम सबको पता है। पहले आपके पास ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था, अब एक ही पाकिस्तान बचा है। अब आप अगर आप वॉर सिचुएशन पे जाना चाहते हैं, मे बी शायद वो भी ना बचे, दैट जो हम ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे एक पूरा यूनाइटेड इंडिया था, मे बी शायद वो दोबारा हो जाए। सो आई एम नॉट वांना गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स, पर ये जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, ये जो चैलेंज करने वाले स्टेटमेंट्स है, प्लीज डोंट डू इट। इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर अस। We don't want to get into all these rubbish things. The important thing is, people safety। चाहे वो आपके वहां के, आपके वहां भी बहुत सारे निर्दोष लोग होंगे, हमारे वहां भी लोग हैं ऐसे, उनकी कोई गलती नहीं है जो ये सिचुएशन हुई। और ये सिचुएशन जो हुई है, एस्केलेट जो हुई है, वो पाकिस्तान की साइड से हुई है। बिकॉज पहलगाम में जो अटैक हुआ था, दैट वाज अ वेरी सिंबॉलिक थिंग टू डू, बिकॉज पीपल, वहां पे 26 लोगों की जाने गई, तो उसके बाद से क्रॉस बॉर्डर टेंशन शुरू हुआ है। जो भी अब उसके बाद हो रहा है आपको, तो उसके लिए, और उसके बाद जो लोग जो पब्लिक है जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे ये चीजें कोई बेहतर नहीं हो रही है और चीजें खराब ही हो रही है। कभी हेट्रेड आप फैला रहे हैं, लेट्स नॉट डू इट। एंड आईपीएल, जहां तक रही बात आईपीएल की, यार आईपीएल 18 सालों से चलता आ रहा है। बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशंस आई थी, 2009 में इलेक्शंस था, 14 में इलेक्शंस था, 20-21 कोविड था, 22 में भी कोविड का सिचुएशन था, पर हमने तब भी करा के दिखाया, बिल्कुल सेफली करा के दिखाया। कोई प्रॉब्लम, कोई तरह के किसी भी सिचुएशन में कोई पैनिक सिचुएशन नहीं आई। तो हमारा आईपीएल आगे आने वाले टाइम पे भी ऐसे ही चलता रहेगा। आप अपनी लीग की चिंता करिए, जितने आपके ओवरसीज प्लेयर आ रहे हैं जो आ गए, मुझे नहीं लगता डेविड वार्नर कभी दोबारा पाकिस्तान जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का सिचुएशन है कि और भी ओवरसीज प्लेयर वहां आना चाहेंगे। आपके वहां जब क्रिकेट 2009 से बंद हुआ, सालों लग गए आपको अपने वहां क्रिकेट कराने के लिए। आपके जैसे सिचुएशन, हम अपने अपने वहां अपने लोगों के रिस्क, जानों के लाइफ को रिस्क पे डाल के क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। दैट्स नॉट अस, दैट्स नाउ हाउ वी डू इट, राइट। एंड सेम सिचुएशन इस बार है, जहां पे हमें लगा कि एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है, हमने सारे उनके ओवर, जो हमारे ओवरसीज प्लेयर्स हैं, हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं, हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग क्रू है, हम सबको वापस पहुंचा रहे हैं। और यही सिचुएशन इंडिया हमेशा करते हुए आ रहा है। इंडिया के लिए उनके लोग कितने सेफ, कितने प्रायोरिटी पे रखते हैं, वो हमने लास्ट ईयर भी देखा था, जब 2024 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडियन टीम जमाई वेस्ट इंडीज में अटक गई थी बिकॉज ऑफ साइक्लोन। तो इंडियन जो बीसीसीआई है, वो सारे जर्नलिस्ट जो वहां पे अटके थे, उन तक को लेकर आया था। तो हम आपकी तरह नहीं है कि अपना लेके भाग के आ गए और हम बाकियों को छोड़ा है। इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमारा का कोई भी एक सिटीजन भी है, तो हम उसकी भी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको भी साथ में लेकर आते हैं। इसका राइट एग्जाम्पल लास्ट ईयर हमने देखा गया था, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, बीसीसीआई को कोई जरूरत नहीं थी उनको लेकर आने, वो अपने अरेंजमेंट्स पे गए थे, बट बीसीसीआई उनको भी लेकर आया। दैट हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अस। और आपके वहां तो आपके पीएम कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं, आपकी कंट्री में वो सेफ नहीं फील करते, तो आप बाकियों की क्या बात कर रहे हैं। So let's not get into what you are going to try to get it from us. You are not trying to provoke us. We are not getting into that trap. For us, the priority of this live session that we are conducting is to inform our fans, our viewers about the IPL. हमने वो update किया है. Like Akash said that IPL has been indefinitely postponed. BCCI is yet to release a statement जहाँ पे पूरा detailed बताया जाएगा कि क्यों आईपीएल पोस्टपोन्ड हुआ है, कब रिजम्पशन के चांसेस होंगे, किस तरह का इवैक्यूएशन प्रोसेस प्लेयर्स के लिए किया जाएगा। एंड जब तक उनको सेफली उनके घर तक नहीं पहुंचाया जाता, तब तक बीसीसीआई एंड द आईपीएल फ्रेंचाइजी ओनर्स, उस इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो विल नॉट सिट इन पीस। एंड ये बहुत जल्दी ये सारे सिचुएशन प्रॉपरेस किया जाएगा, सो दैट जब बाद में टूर्नामेंट कभी रिज्यूम कराया जाएगा, तो ये प्लेयर्स वापस इंडिया आएंगे एंड मैचेस कंप्लीट करेंगे। एब्सोल्युटली, हम भी उस चीज का वेट करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो माहौल है वो शांत हो जाए, है ना, लेट द पीस प्रिवेल, और उसके बाद फिर दोबारा से आईपीएल शुरू हो। बिकॉज सो फार इट हैज बीन एन एक्साइटिंग सीजन। ऐसी ऐसी टीम्स जो टॉप 4 में इस साल जिन्होंने जगह बनाई, उम्मीद नहीं थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस का एक कमाल का कमबैक रहा आफ्टर लूजिंग, after brief losing streak at the start of the season. They made their way back with 6 consecutive victories. Virat Kohli की बैटिंग हमें देखने को मिली so far. He is among the top run getters of the season. All these excitements have come to a temporary halt because इस वक्त जो
आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और बीसीसीआई का फोकस है वो ये है कि पुट द नेशन फर्स्ट एंड लेट क्रिकेट टेक अ बैक सीट. सो once again, I would like to repeat the information that IPL को अभी temporarily suspend कर दिया गया है without any further notice. We are still waiting for an official confirmation, an official release from the BCCI. But what sources have said that it's time to put the nation first, and cricket तो बाद में भी होता रहेगा. And once again, before I end this session, व्यूअर्स जो कि ये हमें बार बार चैलेंज कर रहे हैं आईपीएल करके दिखाओ, आईपीएल करके दिखाओ, मैं उनको ये बोलूंगा कि आप अपनी हिफाजत खुद करें ताकि आईपीएल जब दोबारा हो तब आप उसको देखने की हिम्मत रख सके. थैंक यू हर्षित फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस discussion and sharing the insights, and we'll keep on coming live and sharing all the updates regarding IPL and all other cricketing activities. But my only request to our viewers that stay tuned with Cricket Next, and it's a goodbye from my side for now.